हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ कलेक्टिव नाउंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कुछ नाउंस के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, उनके नाम क्या क्या हो सकते हैं। सिंपली इनको ग्रुप नेम्स कह सकते हैं, यानी कि कुछ ग्रुप्स, उनके नाम क्या होते हैं, इन्हीं को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो हमारे पास में ग्रुप का नाम है वो है बैंड। ये जो है ये ग्रुप नेम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इनके आगे क्या नाउन आ सकता है, यानी कि ये जो ग्रुप का नाम है ये किस नाउन का होगा, किस नाउन के ग्रुप का नाम होगा, वो हम यहाँ पे गैस करने की कोशिश करेंगे। तो जो बैंड होता है वो हमेशा होता है एक म्यूजिशियंस का। तो बैंड ऑफ म्यूजिशियंस बोलना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। ठीक है। अब बैच ऑफ, बैच किसका हो सकता है, तो अब बैच ऑफ स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे जब भी हम ऑनलाइन जब भी कोई भी पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं तो हम बैच परचेज करते हैं, बैच ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को क्या कहा जाएगा, बैच ऑफ स्टूडेंट। या फिर कोचिंग्स होती हैं, ट्यूशन्स होती हैं, उसमें भी बैचेस होते हैं, तो बैचेस ऑफ स्टूडेंट। बेंच ऑफ, तो बेंच जो होता है वो हमेशा हमेशा हो जाएगा किसका, मजिस्ट्रेट्स का होगा। बेंच जो होगा वो मजिस्ट्रेट्स का होता है, MIGESTRATES, बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट। बोर्ड ऑफ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये काफ़ी कॉमन सा वर्ड है, बहुत सारी मूवीज वगैरह में यूज़ किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसीजन लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये फैसला है, ऐसे करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बुके ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों का गुलदस्ता होता है उसको हम कह सकते हैं बुके ऑफ फ्लावर्स, बंच भी बोल सकते हैं जबकि, बुके ऑफ फ्लावर्स। अब बॉक्स ऑफ, तो बॉक्स तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, बॉक्स ऑफ पेंसिल, बॉक्स ऑफ पेन, बॉक्स ऑफ सिगार्स कह सकते हो। ब्रूड ऑफ चिकन्स, मुर्गी के जो बच्चे होते हैं, ब्रूड ऑफ चिकन्स। बंच ऑफ फ्लावर हो सकता है, बंच ऑफ फ्रूट्स हो सकता है, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स सुना होगा। बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब जो गुच्छा होता है ग्रेप्स का, उसको कहा जाता है बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, और वो फ्रूट होता है, तो बंच ऑफ फ्रूट हो सकता है, बंच ऑफ फ्लावर हो सकता है, दोनों ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब सामान का कंसाइनमेंट होता है किसी दुकान पे, किसी बड़े से शॉप पे। कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, कोई भी चीज़ बनाने का ऑर्डर कह सकते हैं सिंपली। बटालियन एक आर्मी का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं, तो बटालियन ऑफ सोल्जर्स होगा हमेशा, बटालियन ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, सोल्जर्स मतलब कंधे की बात नहीं कर रहा है, सोल्जर्स का मतलब यहाँ पे सैनिक। अ कोड ऑफ लॉज हो सकता है, कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है। तो कोड वर्ड जो है एज अ ग्रुप यूज होता है रूल्स के लिए, लॉज के लिए, तो कोड ऑफ लॉज। कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स, जो तारों का समूह होता है ना उसको कहा जाता है कॉन्स्टेलेशन, तो कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स। क्लाउड जो होता है, क्लाउड भी एक ग्रुप होता है। ऑफ लोकस्ट क्या होता है, छोटे छोटे से जो कीड़े होते हैं, टिड्डियाँ जो होती हैं, टिड्डे जो होते हैं छोटे छोटे से, उनको लोकस्ट कहा जाता है, तो क्लाउड ऑफ लोकस्ट, तो उनके ग्रुप को कहा जाता है क्लाउड। कॉयर ऑफ सिंगर्स होता है, कॉयर ऑफ सिंगर्स, गायकों के समूह। कारवां ऑफ ट्रैवलर्स, जो कारवां होता है वो ट्रैवलर्स का होता है। कारवां मतलब कि एक बहुत सारी गाड़ियाँ या बहुत सारा समूह जा रहा है, एक साथ ट्रैवल कर रहा है, तो उसको कारवां कहा जाता है। बंडल बहुत सी चीज़ हो सकता है, यहाँ पे हम स्टिक्स बोल सकते हैं, बंडल ऑफ स्टिक्स, बंडल ऑफ पेंसिल्स, बंडल ऑफ कोई भी चीज़, बंडल ऑफ पेपर्स भी हो सकता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ साथ में बंडल बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्लीट, तो फ्लीट जो होता है वो वर्ड यूज़ होता है शिप्स के लिए। ठीक है, अगर आप जियो पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत पढ़ते हैं तो वहाँ पे सुनने को मिलेगा फ्लीट ऑफ शिप्स। जो अमेरिका है वो अपना फ्लीट ऑफ शिप लेके यहाँ पे आया, अमेरिका का 5 फ्लीट ऑफ शिप, बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप जो होते हैं जो ओशियंस में या सी वाले जो शिप्स होते हैं, पानी के जहाज, वो उनके ग्रुप को कहा जाएगा, उनके समूह को कहा जाएगा फ्लीट। फैमिली ऑफ मेंबर्स। ड्रोव ऑफ कैटल यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं, कैटल। डजन किसी भी चीज़ की हो सकता है, तो डजन ऑफ थिंग्स यहाँ पे लिख देते हैं। डजन ऑफ फ्रूट्स हो सकता है, डजन ऑफ कोई भी चीज़, डजन मतलब दर्जन, 12।
क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ होती है हमेशा, लोगों के समूह को, लोगों की एक भीड़ होती है, उसको क्या कह सकते हैं, क्राउड कह सकते हैं, तो क्राउड ऑफ पीपल। अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स, जो कोर्स होता है, ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, कहीं पे भी कोई कोर्स करते हैं तो वो लेक्चर्स होते हैं ना, उसके अंदर हम जो पढ़ते हैं, तो उसी को तो एज अ ग्रुप कंबाइन करके क्या बोल देते हैं, कोर्स बोल देते हैं कि ये पूरा का पूरा कोर्स है। कपल ऑफ, कपल भी एक छोटे से समूह के लिए वर्ड यूज होता है। कपल ऑफ कोई भी चीज़ हो सकता है, कपल ऑफ थिंग्स यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों कपल ऑफ करके बोल सकते हैं, कपल ऑफ आइडियाज़, कपल ऑफ पेपर्स, कपल ऑफ फ्लावर्स भी बोल सकते हैं कुछ नंबर के लिए। अ काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स, काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स हो सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ हाइव ऑफ, हाइव जो वर्ड है, हाइव ऑफ बीज, बी यानी कि मधुमक्खियाँ, मक्खियाँ जो होती हैं उनका हाइव होता है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हो सकता है। अ गैंग ऑफ डकैट्स, जो डकैट्स हो सकते हैं, लुटेरे होते हैं, उनके लिए हम गैंग का यूज़ कर सकते हैं। गैंग ऑफ गैंगस्टर्स भी हो सकता है। अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स होगा, गार्लैंड मतलब माला, फूल माला, जो वहाँ पे ग्रुप होते हैं, बहुत सारे फूल होते हैं, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। गैलरी ऑफ पिक्चर्स, गैलरी जो होती है वो किसकी होती है, पिक्चर्स की होती है, हमारे फ़ोन में भी होती है वो, उसमें भी क्या होता है, बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, तो गैलरी कहते हैं। गैदरिंग ऑफ पीपल, लोगों का समूह, लोगों का संगठन, लोग इकट्ठे हैं, बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप है, कलेक्शन है, तो उसको गैदरिंग कह सकते हैं। अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, ग्रोव या ग्रूव वर्ड जो है ये ट्रीज के लिए यूज होता है। अ हीप ऑफ सैंड, हीप मतलब ढेर, कुछ इस तरीके सा, इस तरीके का ढेर होगा तो उसको हम कह सकते हैं, वो क्या है, वो हीप ऑफ सैंड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अ होड ऑफ, अ होड ऑफ सेवेजेस, अ होड ऑफ सेवेजेस, SAVAGES। अ फैमिली ऑफ मेंबर्स, ये शायद एक बार फिर से दोबारा आ रहा है। अ फैमिली ऑफ मेंबर्स। अ कैनल ऑफ डॉग्स, अ लीग ऑफ नेशंस। अ लीजियन ऑफ, लीजियन या लीगियन ऑफ डेविल्स, ग्रुप को बोलेंगे, ये भी ग्रुप है। लाइब्रेरी ऑफ, लाइब्रेरी में क्या होता है, बुक्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। अ लिटर ऑफ, लिटर ऑफ, लिटर ऑफ पिग्स, लिटर ऑफ पिग्स। अ लॉक ऑफ हेयर, बाल, ठीक है। ये यहाँ पे ग्रुप का नाम है, और ये यहाँ पे दूसरी जगह पे क्या दे रखा है, यहाँ पे नाउन दे रखे हैं, ये जो नाउन है इनका ग्रुप जो होगा उसको ये कहा जाएगा, ठीक है। अब मास ऑफ रुइंस, रुइंस यानी कि जो खंडर होते हैं, जो खाली जगह होती है, पुरानी जगह, उसको रुइंस कह सकते हैं, मास ऑफ रुइंस। अब मॉड ऑफ राउडीज। म्यूजियम ऑफ, म्यूजियम्स में क्या होता है, म्यूजियम में आर्ट होते हैं, म्यूजियम में आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर तो नहीं होता, आर्ट होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, तो म्यूजियम ऑफ आर्ट हो सकता है। अ स्वार्म ऑफ आंट्स, जो चींटियाँ होती हैं उनके ग्रुप को स्वार्म कहते हैं। नर्सरी ऑफ प्लांट्स, नर्सरी जो होती है उसमें प्लांट्स होते हैं। अ पैक ऑफ वुल्फ्स, वुल्फ्स मतलब भेड़िए, सिंगुलर अगर बोलेंगे तो वुल्फ होता है, WOLF, और प्लूरल बोलेंगे तो वुल्फ्स। अब पैकेट ऑफ, पैकेट किसी भी चीज़ का हो सकता है, पेन का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, पेंसिल का हो सकता है, सिगरेट का हो सकता है, मतलब पीनी चाहिए सिगरेट, सिगरेट प्रमोट नहीं कर रहा है, धूम्रपान हानिकारक है, लेकिन यहाँ पे बस एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। अ पेयर ऑफ शूज़ हो सकता है, अ पेयर ऑफ सीजर हो सकता है, ठीक है। तो पेयर जोड़ा, वो भी ग्रुप होता है। आगे बढ़ते हैं। अब परेड ऑफ, परेड जो होती है वो कौन करता है, सोल्जर्स करते हैं, तो परेड ऑफ शोल्डर, सोल्जर्स, शोल्डर नहीं, शोल्डर नहीं, सोल्जर्स, सैनिकों की बात कर रहे हैं, आर्मी मैन। अपील ऑफ, अपील ऑफ बेल्स। अ पेंसिल ऑफ रेज। अ क्विवर ऑफ एरोज, क्विवर बोलते हैं जो, जिसमें देखा है ना वो पीछे धनुष बाण जो होते हैं, पीछे जो बाण रखे होते हैं, जो एरोज रखे होते हैं जिसमें, उसको कहा जाता है क्विवर। तरकश हिंदी में कहते हैं, तरकश हिंदी में कहते हैं, तरकश क्विवर को, ठीक है। चेन ऑफ, चेन जो होती है वो होती है माउंटेन्स की, ठीक है। चेन ऑफ माउंटेन्स।
या फिर हिल्स की भी हो सकती है, चेन ऑफ हिल्स, रेंज ऑफ हिल, चेन बोले या रेंज बोले, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो उसको चेन कहते हैं, छोटी होती है तो उसको रेंज कह सकते हैं। माउंटेन्स की हो सकती है, हिल की हो सकती है। रेजिमेंट ऑफ, देखो सिखलाय रेजिमेंट होती है, राजपूत रेजिमेंट होती है, ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। और रेटिन्यू ऑफ फ्लावर्स नहीं, रेटिन्यू ऑफ फॉलोअर्स, रेटिन्यू ऑफ फॉलोअर्स, समर्थकों का समूह। स्कूल ऑफ थिंकर्स, स्कूल ऑफ थिंकर्स, ठीक है। तो ये नाउन है और ये क्या यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे ये दे रखे हैं ग्रुप्स, यानी कि कलेक्टिव नाउन, उनके कलेक्शन। हम कहते हैं सीरीज ऑफ, सीरीज ऑफ क्या होगा, सीरीज ऑफ इवेंट्स, कोई भी घटना है उसके क्रम अनुसार बहुत सारी घटनाएं। अ सेट ऑफ टूल्स, अ सेट ऑफ बुक्स कह सकते हैं, अ सेट ऑफ आइडियाज़ हो सकता है। अ शीफ ऑफ कॉर्न, अ शोल ऑफ फिश, अ शार ऑफ रेन, अ स्टैक ऑफ कॉर्न कह सकते हैं, कॉर्न मतलब मक्का। अ स्टाफ ऑफ ऑफिशियल्स, स्टाफ होता है ना, स्कूल में स्टाफ होता है, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ। स्टॉक ऑफ गुड्स, किसी भी सामान का स्टॉक हो सकता है, तो स्टॉक ग्रुप ही तो होता है, एक को तो स्टॉक नहीं बोल देंगे कि भैया हमारे स्टॉक में एक ही चीज़ है, तो स्टॉक में एक चीज़ का मतलब क्या हो, एक ही चीज़ है वो, स्टॉक कैसे बोल लो, तो स्टॉक मतलब ग्रुप होता है, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ, स्ट्रिंग ऑफ होता है कैमल्स। स्टड ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस भाई स्टड होते हैं, हेयरस्टाइल देखिए उनकी। सूट ऑफ क्लोथ्स, और अ स्वीट ऑफ रूम, स्वीट ऑफ रूम, 2 रूम स्वीट, 3 रूम स्वीट, ऐसे करके वर्ड यूज होता है स्वीट ऑफ रूम्स, क्लोथ्स, रूम्स। अ थ्रॉन्ग ऑफ पीपल, अ ट्रूप ऑफ आर्टिलरी, आर्टिलरी फिर से एक आर्मी से रिलेटेड वर्ड। अ वॉली, बॉली ऑफ बुलीज। अ रीथ या रेथ ऑफ फ्लावर्स, ये भी ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होता है, एक गुलदस्ते को कह सकते हो रीथ ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। असेंबली ऑफ मेंबर्स, कोई भी असेंबली होती है उसमें मेंबर्स होते हैं, सभा। पार्लियामेंट ऑफ, ये भी मेंबर, देखो पार्लियामेंट में बैठते हैं ना मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, काउंसिल, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो काउंसिल होती है। अब पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है, पैनल जो होती है वो एक्सपर्ट्स की ही होगी। कमेटी, कमेटी में क्या होते हैं, कमेटी में मेंबर्स होते हैं, कमेटी ऑफ मेंबर्स। क्रू ऑफ सेलर्स, जो समुद्री जहाज़ों पे, जो शिप्स पे लोग जा रहे होते हैं उनके ग्रुप को हम क्रू कह सकते हैं। अ कांग्रेस ऑफ डेलीगेट्स, डेलीगेट्स हम मेनली उन लोगों को कहते हैं जो लोग किसी भी दूसरी जगह पे जा रहे होते हैं एक पर्टिकुलर जगह के संदेश को लेके, दूत जो होते हैं वो। अ सेंचुरी ऑफ ईयर्स, देखो सालों का शताब्दी बनती है, 100 साल हो गए, शताब्दी हो गई, सेंचुरी ऑफ ईयर्स। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स होता है। बस तो आज के लिए हमारे पास में बस इतने ही कलेक्टिव नाउन्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चाहें तो यहाँ पे हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए, फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमें इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं और हमसे चीज़ों को पूछ सकते हैं, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर चीज़ें समझ में नहीं आई है तो कमेंट करिए सिंपली। बस इस तरीके से पढ़ाई करते रहिए, हंस रहे, मुस्कुराते रहें और नई नई चीज़ों को सीखते रहें। धन्यवाद।